हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको प्लस करना और माइनस करना सिखा दिया है आव्यूह का। तो आज हम सीखेंगे आव्यूह का गुणा। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगला वीडियो जो है आव्यूह का गुणा होगा, तो यही टॉपिक है हमारा। तो देखिए, इसमें कंडीशन क्या बनती है कि ए और बी यदि कोई आव्यूह है तो क्रम उनका क्या है, ए का यम क्रॉस पी है और बी का हमारा क्या है, पी क्रॉस यम। क्रम के दो आव्यूह हैं तो गुणनफल ए बी यम क्रॉस यन क्रम का होगा। यानी जो हमारा आव्यूह है उसका क्रम अगर हम ज्ञात करना हो, मान लीजिए आपको डायरेक्ट दे दिया कि मान लीजिए एक हमारा आव्यूह है 2x2 का, ठीक है, ये आव्यूह है। और दूसरा भी मान लीजिए हमारा 2x2 का है। तो अब मैं पूछूं कि अगर इनका आपस में गुणा किया जाए इन दोनों आव्यूह का तो कौन सा क्रम बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को काट कर यही वाला उठा लेंगे, तो 3x2 का, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों हम इसको आज सॉल्व करेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, मतलब बहुत ही धीरे धीरे सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल लिख लेना है। देखिए, 2 3 -1 और 1 -2 और 0, 3 1 1 ये हो गया। और दोनों का गुणा करना है तो हम साथ में रख देंगे। ये हो गया इतना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि इनका क्रम क्या बनेगा। ये तो हमारा 3x3 का है पहला वाला, और दूसरा वाला 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो 3x2 का है। तो इसका जो हमारा आव्यूह बनकर तैयार होगा ये इस क्रम में बनेगा, यानी 3x2 का, ठीक है। ये वाला कट जाएगा तो यही बचेगा, तो हमारा आव्यूह इसी क्रम में तैयार होगा। तो देखिए, आपको करना क्या है, सिंपल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, नहीं तो आएगा नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको पहली पंक्ति उठानी है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा 3 बोतल ऐसे रखा हुआ है, ओके। तो पहला बोतल लेना है हमें और इसको मान लीजिए आप ग्लास, ओके। तो इसको आप एक ग्लास के रूप में देखिए। ये तो ये मान लीजिए हमारा बॉटल है, तो बॉटल उठाकर ग्लास में पानी भरना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, पहली पंक्ति को उठाइए और इसमें से पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति उठाइए, तो 2 एकम 2, ठीक है। और इसका गुणा इसमें 2 एकम 2, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ से 3 चौक 12 प्लस 12। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पहली पंक्ति उठा रहे हैं पहला स्तंभ, तो एक ही जगह पर लिखा जाएगा, प्लस करके लिखा जाएगा। क्या कह रहा हूँ, एक ही जगह पर लिखा जाएगा, प्लस करके लिखा जाएगा, एक ही जगह पर लिखा जाएगा, प्लस करके लिखा जाएगा। यानी पहला, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ अगर ले रहे हैं तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखना होगा, ठीक है। तो इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, फिर से इसी पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे ग्लास में भरेंगे, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो इसकी बॉटल को उठाइए, इस ग्लास में भरिए, तो माइनस प्लस माइनस होगा, और 2 2 दूनी 4, और यहाँ से +3, ओके। और यहाँ से ये माइनस है तो -3 त्रिक 9, ओके। तो इतना हो गया। अब उसी तरह से हम नीचे करेंगे। देखिए, अब इस वाले पंक्ति को उठाएंगे और इस वाले स्तंभ को, 2 एकम 2, सिंपल आपको वही करना है, सेम कंडीशन फॉलो करनी है। और माइनस है तो माइनस 2 दूनी 4, और यहाँ से 1 चौके 4। एक बात और ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आप मतलब जो अवयव है उस मतलब एक आव्यूह में जो अवयव है उसी क्रम के दूसरे आव्यूह में लेना है। जैसे ये पहला तो इधर पहला, ये दूसरा तो इधर दूसरा, ये तीसरा तो इधर तीसरा, ओके। अब इधर पहला इधर भी पहला, 3 दूनी 6, तो -6, -2 और 1 तो -2, और 1 और -3 तो -3, ओके। अब अगला ये उठाएंगे, इसमें रखेंगे, तो -1 -1, ये हो गया। और 0 का 2 में करेंगे तो +0 प्लस 1 चौके 4, ये हो गया। अब फिर इसी को उठाएंगे, इसमें करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 1 0 0 -3, ये आ गया। अब आपको इसी को ऐड कर देना है। देखिए कैसे,
बहुत सिंपल है दोस्तों, बस समझने की देर है। तो 2 2 4 और 12 4 16 हो जाएगा। ये 4 4 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ से -1 +4 तो 3। और यहाँ से देखिए माइनस माइनस एक बार जोड़ देंगे तो -4 और -9 -13 और 3 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -10। ये -10 आ गया। और यहाँ से देखिए सारा माइनस है तो जुड़ जाएगा। 6 3 9 2 -11। ओके, यहाँ से जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा देंगे और 3 2 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर है। आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं देखिए अब क्रम देखिए क्या बन रहा है दोस्तों, क्रम भी देख लीजिए। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी 3 पंक्ति क्रॉस 1 स्तंभ 2 स्तंभ 2। देख रहे हैं वही क्रम बन रहा है जो मैंने ऊपर करवाया था। ठीक है, तो क्रम का ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। तो ये हो गया। तो आइए एक क्वेश्चन और हम सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हम तो हमारा 2 क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो बाकी मैं जो है अगले वीडियो में आगे बढ़ाऊँगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो इसको आइए फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। देखते जाइए, ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये हो गया इतना, तो अब सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम ये स्तंभ उठाएंगे और ये पंक्ति, यानी इसका गुणा इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि इधर से तीर उठेगा और इधर जाएगा। समझ रहे हैं ना, इधर से तीर उठेगा इधर जाएगा। तो 2 का 6 में करेंगे तो 12 + 9 9 81। अब इसका करेंगे तो 6 का 36 और 9 का 81। फिर 6 0 0 + 9 8 72। 2 दूनी 4। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों, 7 तरीके का। 6 दूनी 12। आप्यू का चैप्टर बहुत सरल है भी दोस्तों, सबसे सरल मतलब पूरे गणित में कक्षा 12 में सबसे सरल आप्यू है। और 2 और 8 3 24। ये देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ख़त्म। अब जोड़ देंगे 3 और 9 93। 1 4 25 और इसके बाद 6 1 7 8 3 11। और यहाँ से 9 2 7 2 9 और 2 1 3। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, हालांकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो देख रहे हैं क्रम क्या बन रहा है। यहाँ से 2 क्रॉस 2 था, यहाँ से 2 क्रॉस 3 था। तो आगे वाला पीछे मतलब पहले वाले का पीछे वाला और दूसरे वाले का पहला वाला कट जाएंगे तो 2 क्रॉस 3 बचेंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर 2 क्रॉस 3 बन भी रहा है। तो ये तो इतना हो गया दोस्तों। एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा के दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा 3 3 3 0 0 0 0 0 फटाक से, ताकि सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे क्या करें, मान लीजिए एक रख देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कठिन नहीं करेंगे ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि वीडियो 8 9 मिनट का लगभग हो चुका है। तो देखिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा, छोटा ही छोटा बनाऊंगा पार्ट करके। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी तीर ऐसे उठेगा, समझ रहे हैं ना, तीर ऐसे उठेगा और ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो कर देते हैं 3 1 कम 3 और बाकी सब 0। और यहाँ से 0 और फिर 0 + 0 और यहाँ से 0 + 0 + 0। ध्यान रखिएगा, ये देख रहे हैं क्रम कौन सा है, ये विकर्ण आव्यूह बना रहे हैं, तो इसलिए जो है हमारा आव्यूह भी विकर्ण ही बनेगा। 3 0 0 और यहाँ से +0 और फिर +0। अब करेंगे 0 3 + 0 फिर 0 + 0 + 0 मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0।
अब इसका करेंगे 0 0, तो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, यहाँ से आ जाएगा 0 + 0 + 3। एक बात आप इसमें देख रहे हैं कि 3 0 0 0 3 0 0 0 3। एक बात ध्यान दे रहे हैं दोस्तों कि अगर ये जो है एक तत्समक अवयव है यानी आइडेंटिटी है, आई है, तो अगर आई में कोई भी हम अवयव का गुणा करेंगे तो सेम वही अवयव आएगा। इसलिए आइडेंटिटी को हम जो है तत्समक अवयव को कुछ मतलब चाहे जहाँ यूज कर सकते हैं, ये आपका पॉसिबल है। ओके, तो इसका मतलब आप इसका चाहे जहाँ यूज कर सकते हैं। बाकी देख रहे हैं आप, जब इसमें हम इसका गुणा किए तो यही आ रहा है, इसका मतलब इसका यूज हम कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर हमेशा वही अवयव आएगा जिसमें नंबर दिए रहेंगे। बाकी आइडेंटिटी अवयव में आप किसी भी अवयव का गुणा करेंगे तो सेम वही अवयव आएगा। ओके, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी अगर आपको मतलब क्वेश्चन का सलूशन चाहिए वो भी आप भेज सकते हैं। और आप अगर मतलब क्वेश्चन का फार्मूले का मतलब PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ मैं PDF दे दूँगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। बाकी वैसे भी आप सॉल्व कीजिए यार, अच्छे से सॉल्व कीजिए, बस यही आपका मतलब टारगेट होना चाहिए। फार्मूला तो वैसे प्रैक्टिस से, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ का तो फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना हो गया कंप्लीट हमारा, तो आगे हम कल यहीं से मतलब शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।